खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज सुबह जब कोर्ट का फैसला वैसे तो मील का पत्थर है, लेकिन इस फैसले से जुड़े आर्थिक पहलुओं को देखते हुए फैसला किस तरह से लागू होगा, इन विषयों पर के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। जी हाँ पेंशनधारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला जारी। इस तरह की बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अभी 5 मिनट पहले की सभी ईपीएस 95 65 से 75 लाख पेंशन धारक है, उन्हें सभी के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट आ चुकी है। कोर्ट से पत्र हुआ जारी। आखिरी बजट के बाद पेंशन धारकों को मिला फाइनली जवाब, जिससे बड़ी खुशखबरी का पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे। उनके लिए पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि 7,500 रुपए की पेंशन के साथ में डीए भी मिलेगा, साथ में आपके लिए एक नया नियम भी लागू किया जाएगा। तो आखिर सरकार ने नए नियम को लेकर क्या घोषणा की है और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी आखिरी पेंशन को लेकर क्या नई लेटेस्ट ताजा जानकारी जारी की है, उसके अनुसार आपकी पेंशन अब कितनी बढ़ेगी। साथ में आपको अन्य जो एक इनकी जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नया नियम भी बताया जा रहा है। साथ में अन्य लाभ आपको कौन कौन से मिलेंगे, मेडिकल की सुविधाएं, हायर पेंशन है, तो उन सभी इनकी छोटी बड़ी जो आप सभी की पेंशन की प्रमुख मांगे उनको लेकर क्या ताजा अपडेट होने वाले उनको भी जानेंगे। साथ ही आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ी इनकी ताजा जानकारी आ चुकी कि पेंशन धारक उनको मिला 10 साल बाद, यानी कि उनका असली का 2014 के बाद ये पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है कि आप सभी को वो पेंशन है जो 1,000 रुपए की मिलती है उसे क्या बढ़ा करके सभी पेंशन धारक है उनके लिए 7,500 रुपए की पेंशन सरकार लागू करेगी। क्या सभी को डीए मिलेगा या फिर नहीं, तो डीए के लिए आपको क्या नियम शर्त जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आपकी ओपीएस को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आएगी। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आई बड़ी खबर। तो ओपीएस की बहाली की मांग भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी लंबे समय से बनी हुई थी। यहाँ पर ओपीएस को लेकर भी इस तरह की अपडेट बताई जा रही है कि अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के साथ में आपको डीए मिलेगा। बहाल होगी पुरानी पेंशन फिर से। तो यहाँ पर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे, तो उनके लिए रात भरी अपडेट होने वाली। तो सच्चाई क्या इस अपडेट की होने वाली है और आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला किया है, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन पहले जो 1,000 रुपए की मिलती थी उस जगह कितनी मिलेगी, साथ में अन्य लाभ आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो सारी जानकारी डिटेल से जानते हैं। उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमसे जुड़े रहे। इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताजा जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो केंद्र की मोदी सरकार ने अभी 10 मिनट पहले पेंशन को लेकर लोकसभा में किया बहुत बड़ा फैसला। पेंशनर्स की होने वाली है मौज। अभी लाइव आकर के मोदी सरकार ने बहुत बड़ा इनकी पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर फैसला किया। ऐसी जानकारी आ चुकी कि पेंशन धारकों का इंतजार पेंशन की बढ़ोतरी का फाइनली हुआ खत्म। कोर्ट से अभी पत्र जारी हो चुका है। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। पेंशन से 75 लाख का पेंशन धारक है वो इनकी काफी लंबे समय से मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे थे। उनकी जो 4 सूत्रीय पेंशन को लेकर मांगी थी उसको लेकर एनएसए के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा काफी लंबे समय से संघर्ष जारी था। तो उनकी मेहनत अब सफल होती नजर आ रही है। पेंशन धारकों की सबसे पहले बात करते हैं कि 4 सूत्रीय मांगे उनमें से कौन सी मांगे मंजूर होगी, इसको लेकर सरकार ने फिलहाल क्या घोषणा की है। तो यहाँ पर एक संसदीय समिति के द्वारा भी पेंशन को लेकर जानकारी आ रही है। साथ ही केंद्र सरकार ने लोकसभा से क्या फैसला किया है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे प्रमुख मांग यही थी कि पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन जो मिलती है उसे 1,000 रुपए से बढ़ा करके 7,500 रुपए लागू किया जाए, साथ में प्रति माह उनको महंगाई भत्ता भी मिले। तो इस मांग को लेकर भी चर्चा जारी है। साथ में पेंशन धारक ये भी चाहते थे कि पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हायर पेंशन को लेकर आदेश जारी किया उस आदेश के अनुसार पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भी लाभ मिले। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फ्री में मेडिकल की सुविधा का लाभ मिले। तो मेडिकल की सुविधा को लेकर सरकार ने एक बार फिर से पेंशन धारकों के लिए शानदार अपडेट जारी किया है। जैसा कि अगर आपके लिए नया नियम कौन सा होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा, अगर आपकी एज 15 साल से अधिक है तो फिर 5 लाख रुपए का फ्री में मेडिकल इलाज आपको मिलेगा। तो सरकार ने सत्ता में आने से पहले इसको लेकर ऐलान किया था और इस नियम को लागू भी किया है, जिसके अनुसार आप अभी इनकी जो पेंशन धारक है उनको अगर उनकी एज 15 साल से अधिक हो चुकी है तो फिर 5 लाख रुपए का फ्री में मेडिकल इलाज का आपको फायदा मिलेगा। तो ये बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। साथ में अगली मांग पेंशनर्स की यह थी कि जो नए पेंशन धारक है उनकी जो पेंशन धारक है उनको भी इस योजना में शामिल किया जाए, उनके लिए नया वेतन लिमिट लागू किया जाए या फिर उनके लिए नई पेंशन बनाई जाए, जिसमें कि अभी वर्तमान में 15,000 रुपए से अधिक वेतन लिमिट वाले कर्मचारी इसमें नहीं जुड़ सकते थे। तो पेंशन को लेकर नया प्रावधान बनाए, ये भी मांग पेंशन धारकों ने की है कि उन्हें भी 5,000 रुपए की प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिले। तो यहाँ पर इस तरह की यानी कि 4 सूत्रीय मांगे होने वाली। तो इसी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संसद की स्थायी समिति ने भी इसके बारे में क्या सुझाव दिया नया, अभी 5 मिनट पहले का ये अपडेट बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के बाद। तो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी की मांग काफी लंबे समय से जारी थी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर यहाँ पर संसद की समिति के द्वारा भी बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। इसी संबंध में पेंशन के संबंध में यानी कि सुझाव दिया है। यह जानकारी बताई जा रही है कि जो आपकी मिनिमम पेंशन मिलती है उसे बढ़ाने का जो फैसला होगा वो समिति अपनी सिफारिशों के आधार पर फैसला तय कर सकती है। तो इसी संबंध में संसद की समिति ने यानी कि फैसला पेंशन के बारे में सुनाया, नया सुझाव बताया है।
तो समिति ने आपकी न्यूनतम पेंशन की लिमिट को बढ़ा करके 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये की मिनिमम पेंशन लागू करने को लेकर कहा था। लेकिन पेंशन धारकों की डिमांड ये है कि 7,500 रुपये की सरकार पेंशन लागू करे या फिर 9,000 रुपये की पेंशन सरकार लागू करे, या फिर ईपीएफओ वेतन लिमिट को बढ़ा करके 15,000 रुपये से 25,000 रुपये करे, जिससे कि पेंशन धारकों को एक बेहतर पेंशन मिले जीवन यापन करने हेतु। जो कि 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है उससे वो अपना कैसे बुढ़ापा यानी कि गुजारेंगे। तो पेंशन धारकों ने मांग की है कि कम से कम 7,500 रुपये की सरकार पेंशन लागू करे या फिर मूल वेतन है जिससे कि बढ़ाया जाए। वही कर्मचारी संगठन इस तरह की मांग करे कि उन्होंने ये कहा कि जो 7,500 रुपये की पेंशन सरकार लागू करे, न कि 3,000 रुपये की पेंशन। तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन को बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह के साथ में सरकार लागू करे, ये पेंशनर्स की मांगे। तो इन लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होगा जब ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े जो कर्मचारी पेंशनर्स है उनको सही अंकी फायदा उनके हक में तभी उन्हें मिलेगा। तो यह सुझाव इस तरह का उन्होंने जारी किया है कि जो पेंशन धारक है उनका मूल वेतन है उसके अनुसार यानी कि अंतिम मूल वेतन के अनुसार जो पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। तो रिटायर्ड होने पर यानी कि जो कंगार पर कर्मचारी है या फिर रिटायर्ड हो चुका है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के हिसाब से की जाती है। तो यहाँ पर यह बदलाव करके अब उनका यानी कि अंतिम मूल वेतन है उसके अनुसार पेंशन की आधी श्रेणी के आधार पर पेंशन तय की जानी चाहिए। तो इस तरह की जानकारी बताई जा रही है। तो पेंशन को लेकर ये मांगे जो कि संसद के अंदर लोकसभा के अंदर भी जारी है। लेकिन अब बात करें सहमति की, तो यहाँ पर सहमति अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नहीं दी गई है। ईपीएफओ के द्वारा भी वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर विचार जारी है। तो यहाँ पर आधिकारिक आंकड़ा ईपीएफओ ने अभी जारी नहीं किया है। नया वेतन लिमिट कितना लागू किया जाएगा, पेंशन धारक 9,000 रुपये की मूल वेतन को लेकर मांग करे, लेकिन ईपीएफओ ने इसकी अभी तक आधिकारिक कोई जानकारी जारी नहीं की है। वही बात करें एनपीएस में, अब आपको क्या पेंशन में बदलाव मिलेंगे, एनपीएस पेंशन आपको कितनी मिलेगी, पुरानी पेंशन बहाल ना करने का क्या कारण सरकार ने बताया, पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत है और सरकार आखिर पुरानी पेंशन बहाल करेगी या फिर नहीं, क्या फिर से पुरानी पेंशन बहाल होगी या फिर नहीं। तो इस तरह के आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है पुरानी पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर एनपीएस में कितनी अंक की पेंशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट से पूछा गया आप एनपीएस में संशोधन सरकार के द्वारा करने को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसकी मुखिया है, तो पर सरकार यानी कि पेंशन एनपीएस में क्या संशोधन करेगी। अंतिम बेसिक का एक निश्चित भाग पेंशन के रूप में मिलने वाला है। तो यह निश्चित भाग कितना होगा पेंशन का। तो यहाँ पर बात करें एनपीएस जो यानी कि रिव्यू के लिए कमेटी बनाई थी टीवी सोमनाथ की, यानी कि उस कमेटी ने क्या कहा है एनपीएस को लेकर। तो एनपीएस में संशोधन किया गया है। तो सरकारी की कर्मचारी पेंशन से उनकी बेसिक वेतन का 45 से 50% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर भी सरकार का निर्णय होगा, उसके बाद ये तय होगा। तो इस तरह का इनकी कहा है। तो पुरानी पेंशन बहाल ना करने का क्या कारण बताया सरकार ने। उसके बाद दूसरा यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि पुरानी पेंशन क्या फिर से बहाल क्यों नहीं हो सकती है, इसका क्या कारण बताया है। तो इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि हमने पाया है कि पुरानी पेंशन फिर से बहाल करना मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करना कहीं से भी यानी कि व्यवहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन फिर से बहाल करने से देश की जनता के साथ गद्दारी होगी। यह देश की जनता के खिलाफ है और सरकारी कर्मचारी को केवल गुमराह किया जा रहा है। नई पेंशन योजना में काफी बड़े बदलाव और फायदे किए जाएंगे, जिसके बाद आपको एक बेहतर पेंशन मिलेगी। सरकारी कर्मचारी समझते हैं कि एनपीएस में कुछ उनको नहीं मिलेगा, तो लेकिन ऐसा ही नहीं। पुरानी पेंशन बहाल करने से सरकार को क्या दिक्कत होगी, उसके बारे में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी बताई जा रही है। इस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि ओपीएस लागू करने पर सरकार का केवल यही रह जाएगा कि टैक्स जुटाओ और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे दो। सरकार का काम यही नहीं है। तो पुरानी पेंशन लागू करने पर सरकारी बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के रूप में खर्च होगा। तो पेंशन का भार भविष्य की पीढ़ी पर बढ़ेगा। तो फिर से बहाल होगी पुरानी पेंशन। तो इसके ऊपर यानी कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बयान जारी करके कहा है कि इसी तरह से बयान आजादी के समय यानी कि अंग्रेजों से कुछ भारतीय चापलूस भी किया करते थे कि आदमी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आजादी के मत वाले लड़े व जीते और आजादी मिल गई। तो इसी तरह से देश के यानी कि 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी। तो यहाँ पर आप भाग्य विजेता नहीं हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को अंग्रेजी के इस दौर में यानी कि कुछ भी लोग ऐसे ही चापलूसी किया करते। तो यहाँ पर अगर सरकार ओपीएस लागू नहीं करेगी तो हम सरकार को वोट की चोट पर देकर इनकी सरकार बदल करके पुरानी पेंशन बहाल लेंगे, इस तरह की उन्होंने ऐलान किया है। तो ऐसा तानाशाही वाली सोच के कारण सरकार को उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस तरह की इनकी बयानबाजी पेंशन को लेकर चली, लेकिन सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक ऐसी जानकारी पेंशन को लेकर जारी नहीं की है। तो पेंशन धारकों की पुरानी पेंशन को लेकर जो कमेटी अब बनाई गई थी एनपीएस रिव्यू के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अब तय होने वाला है कि आपको कैसे ओपीएस जैसा एनपीएस में फायदा मिलेगा या फिर सरकार इसको लेकर क्या फैसला करेगी। सरकार ने यानी कि बजट के अंदर भी एनपीएस का जिक्र किया, न कि ओपीएस का। तो यहाँ पर आपको एनपीएस में ही कुछ बेहतर पेंशन मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी